ओम शांति। 36 नंबर के रजिस्टर में 130 30 पर 30 8 91 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। आखिर वह दिन आया। बच्चों ने गीत सुना है। ये कोई अपना बनाया हुआ गीत नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जाता है, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। वो आया हुआ है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका बच्चे अर्थ नहीं जानते। मनुष्य समझते नहीं हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजिन्स राधे है। उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत याद करते हैं। झूले में झुलाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं। राधे की जयंती नहीं मनाते। क्यों? राधे को झूले में भी नहीं झुलाते, जयंती भी नहीं मनाते। क्या कारण है? राधे ने झूले में, ज्ञान के झूले में नहीं झुलाया क्या? कृष्ण नहीं झुलाया जो कृष्ण को झुलाते। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। वास्तव में क्यों कहा? क्योंकि जब दोनों ही मिलते हैं, दोनों की गांठ जुड़ती है, तो ज्ञान के झूले में सारी मनुष्य आत्माएं झूलती है। और जब तक दोनों अलग अलग हैं, तब तक ज्ञान की भी वो प्रत्यक्षता नहीं हो पाती। तो वास्तव में दोनों का मनाना चाहिए जन्मदिन, क्योंकि दोनों की प्रत्यक्षता इकट्ठी होती है। जब दोनों के संस्कारों का मेल होता है तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। परंतु समझ तो कुछ भी है नहीं। उन्हों की जीवन कहानी तो कोई जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हों की जीवन कहानी है विनाश होने से पहले की। इस संगम युग की यादगार है। बाप आकर के अपनी कहानी सुनाते हैं और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहाँ गए। परंतु ये बातें कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर जब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है,
तो इस संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर के मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, आकर के बनाते हैं या ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर अपने आप बनते रहते हैं। स्वयं परमात्मा आकर मनुष्य को पावन देवता बनाते हैं, पतित से पावन उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुष माना आत्मा, आत्माओं में उत्तम आत्मा डिक्लेयर करते हैं। माला के मण के सेट होते हैं नंबरवार, क्योंकि इस समय से मनुष्य तो उत्तम है नहीं, ये तो कनिष्ठ है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो तो होते ही है। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, और जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, ये हुआ सतो प्रधान ज्ञान। नर से प्रिंस बनना है, नारी से प्रिंसेस बनना है, ये नहीं बताया। क्या बताया? इसी जन्म में नर से डायरेक्ट नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है, ये है सतो प्रधान ज्ञान। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि ये है सच्ची गीता। तो कागज की गीता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हो। शास्त्र माना शासन करना, शास्त्र माना शासन करने वाला विधान। तो ये सच्ची गीता है, श्रेष्ठ शासन करने वाली है। तुम लिख भी सकते हो ये है सच्ची गीता पाठशाला। अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजोरी की कथा, माना तीसरा नेत्र खुलने की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इन चित्रों में सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब दुनिया से प्रतिज्ञा करते हो, खास भारत और आम दुनिया। दुनिया से प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बना करके छोड़ेंगे। किसकी बात बताई? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात बताई या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात बताई? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बना करके छोड़ेंगे। ये संस्कार, ये प्रैक्टिकल प्रतिज्ञा हमारे अंदर है और किसी के अंदर ये प्रतिज्ञा नहीं है। तुमको इतना खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य। ये कोई समझ नहीं सकते हैं कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि राम का राज्य कैसे चाहिए, कैसे आवेगा। राम होगा तब तो राम का राज्य आवेगा, कि राम होगा नहीं और राज्य आ जाएगा। बुद्धि में बैठता नहीं कि हम खुद पतित हैं। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं कि राम राज्य कैसे आवेगा।
राम राज्य में पहले कौन चाहिए? पहले तो राम चाहिए ना। तुम बच्चे इतना करते हो। हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मासों के दैवी राज्य स्थापन करेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म नहीं होंगे, सब वापस मुक्ति धाम चले जाएंगे। ये तो अंडरस्टूड बात है। तुम दिखाते हो कि प्रदर्शनियों के हम ये सेट देते जाएंगे। तुम बच्चे सिद्ध करके समझाते हो सत्युग में एक धर्म एक राज्य था, बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अभी तो भारत में अनेक भाषाएं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश की तरफ, तो खुश होते हैं कि अब हम अपने घर आ गए, बस अब जाकर के मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है। सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनका दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है, क्योंकि और ही रिफाइन चीज मिलती है उनको। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है, और ये है भी भारतवासियों के लिए। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम लगाते नहीं हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा राज्य स्थापन कराए रहे हैं, तो खर्चा भी तुम ही करेंगे। और तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। किस बात में जास्ती खर्चा किस बात में होता है? रहने में, खाने में और आवागमन में। खाना, कपड़ा और आना जाना, आहार विहार जिसे कहते हैं। लेकिन इन सब बातों में तुम्हारा जास्ती खर्चा नहीं है। तुम्हारा आना जाना भी सेकंड क्लास का है, न जास्ती बहुत ऊंचा, ज्यादा खर्चा। तुम्हारा कपड़ा वो भी बहुत सहज साधारण है, और तुम्हारा खाना भी बहुत साधारण है। तो उसमें खर्चे की तो कोई बात जास्ती आती नहीं है। ऐसे भी नहीं तुमको कोई अंडरग्राउंड कंक्रीट के बढ़िया मकान चाहिए। क्या चाहिए? सोने के लिए, बैठने के लिए 3 पैर पृथ्वी, समझाने के लिए भी 3 पैर पृथ्वी। क्योंकि हमको कोई हुजूम के बीच में भाषण नहीं करना है। क्या करना है? 3 पैर पृथ्वी चाहिए इंडिविजुअल सेवा करने के लिए। पर्सनल सेवा करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। एक एक आत्मा को बैठ समझाना है। और तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। और कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? तुम्हारे लिए तो देखो
वो ज्ञानेश्वरी फिर जाकर के राजराजेश्वरी बन जाती है। कौन? मम्मा। मम्मा के पास कुछ था क्या? कुछ भी नहीं। तो बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? कोई फीस नहीं लेते। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं। क्या था? जो दुनियावी पढ़ाइयाँ हैं उनमें क्या करते हैं पढ़ाने वाले? पहले फीस की बात करेंगे। ये है गॉडली पढ़ाई, यहाँ फीस की बात नहीं और वहाँ फीस की बात है। वो कौन सी पढ़ाई है? गॉडली पढ़ाई और उसके मुकाबले जैसे कहते हैं डॉगली सर्विस और गॉडली सर्विस, वो है डॉगली पढ़ाई और ये है गॉडली स्टडी। इसमें फीस की कोई बात नहीं। वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है, कहाँ है? भक्ति मार्ग में, दुनियावी पढ़ाई में, ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में पढ़ाई में खर्चा नहीं होता है। इतने बड़े बड़े मेले, मलाखड़े, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार वगैरह होती रहती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती रहती हैं, खर्चा नहीं होता है। कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? यहाँ शिव बाबा बच्चों से पैसा कैसे लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनाना है। जो पैसा लेंगे उन सन्यासियों को तो क्या करना है? अपना मठपंथ खड़ा करना है। उनको तो पैसा चाहिए। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने हैं, अभी नहीं बनाने। अभी तुमको महल माड़ियां अटारियां नहीं खड़ी करनी है, सब बनाने। भविष्य में जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, इससे पुरानी दुनिया का विनाश होगा, तब हम नए महल खड़े करेंगे। वो भी महल कौन से होंगे? संगठन के महल होंगे। हीरे जवाहरात जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन होगा, किला होगा। बाकी कोई स्थूल महल बनाने की तो वहाँ दरकार भी नहीं। इसलिए तुम यहाँ जो कुछ भी करते हो भविष्य में तुमको सहज मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। क्या कहा? यहाँ तो इतना खर्चा ही नहीं लगता। यहाँ और वहाँ में कितना अंतर है? यहाँ माना बाप की पढ़ाई में ये खर्चा करने की दरकार नहीं है, और वहाँ माना है, वहाँ माना कहाँ? ब्राह्मणों की दुनिया में जो भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण हैं, हाफ कास्टेड, वो तो बहुत खर्चा करते हैं। हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज आदि बनाते रहते हैं। तो जानते हो पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब कृष्ण आदिपति था क्या? यज्ञ के आदि में कृष्णपति था क्या? पति कहो, पिता कहो, रक्षक कहो। मुरलियों में तो ऐसे वाक्य आए हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे। तो मम्मा बाबा को भी कर, वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है।
बाकी तो सब है रावण की मत पर। भगवान की मत और रावण की मत में क्या अंतर है? राम के चित्र में और रावण के चित्र में विशेष क्या अंतर है जिससे मत का साबित हो जाता है? रावण को है अनेक मुख, वो अनेक मतें देने वाला है, और राम को है एक मुख। रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। जब यही सृष्टि पुरानी, वही सृष्टि अब नहीं बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। भारत नया तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना अथवा नरक है, इनको कहा जाता है रौरव नरक। तो मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं, ये कोई सुख थोड़े ही है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कागविष्टा समान है। कागविष्टा क्यों कहा? इस दुनिया में कोई सुख लेने की आशा नहीं करनी चाहिए। क्यों? मनुष्य जो कुछ खाता है उसका रस बनता है, वो तो मनुष्य खून खींच लेता है खाए हुए अन्न में से। फिर जो कुछ बचता है उसे विष्ठा कहा जाता है मनुष्य की। उस मनुष्य की विष्ठा को कौआ खाता है, फिर उसमें से भी रस खींचता है। फिर जो कुछ बचता है वो कागविष्ठा कही जाती है। माना इस दुनिया में सुख नाम की कोई चीज अब रह नहीं गई है। कागविष्ठा समान सुख है। वो सन्यासी तो कागविष्ठा समान सुख कह करके गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि भारत स्वर्ग था, क्योंकि उस समय वे तो थे ही नहीं। जिन्होंने स्वर्ग के सुख भोगे नहीं, वो उसको लेने के लिए पुरुषार्थ क्या करेंगे? जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं, उसको उसके टेस्ट का पता ही नहीं है, तो इच्छा क्या करेगा? और इच्छा नहीं करेगा तो पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। उनको झाड़ दिखाओ कि तुम तो आते ही हो बाद में, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के नहीं हो। अगर आदि के होते तो आदि सृष्टि की रचना के बारे में तुम्हारे विचार भी चलते, विचार सागर मंथन भी चलता, तुम भी विचार सागर मंथन करने के लिए उत्सुक रहते। तुम तो आदि में आते ही नहीं हो। जब आदि में तुमको आना ही नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि में वो बातें टपकनी भी नहीं है। इसलिए तुम तो कहते हो ज्यादा ज्ञान की गहराइयों में जाने की क्या दरकार। तो उनको झाड़ दिखाओ कि तुम तो बाद में ही आते हो। उन सन्यासियों को क्या पता कि स्वर्ग में अपार सुख थे। वो तो आज की दुनिया में जो महलमाड़ियां अटारियां मिल गई हैं, उनको ही सुख स्वर्ग समझे बैठे हैं। समझते हैं कि बाबा हमको 21वें जन्म का सुख यही दे गई, हमको यही राजाई मिल गई। परंतु वो तो हठ योगी है। स्वर्ग व सतयुग की तो वो स्थापना कर ही नहीं सकते, क्योंकि हठ योग से स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता है, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। फिर नंबर 1 बीज नहीं कहा। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस है, पहला प्रिंस है। प्रिंस को जन्म देने वाला बीज रूप बाप नहीं है।
उसने जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। किससे जन्म लिया? जरूर बाप से जन्म लिया। कृष्ण को तो सब याद करते हैं, किसी कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं जो बनना है सो बनो। एक कृष्ण सिर्फ थोड़े ही बनता है, प्रिंस ऑफ वेल्थ कितने बनते हैं? सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनास्टी है, बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। बाप के बाद कौन बैठता है? बाप है बीज, बाप के बाद फिर बच्चे बैठते हैं नंबर बाद। पहला नंबर बच्चा है कृष्ण, फिर और भी डिनास्टी होगी। जैसे घराने होते हैं वैसे ही घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियंस से, कृष्ण और क्रिश्चियंस दोनों की एक ही राशि है, लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वो कितना धन ले गए, अभी फिर रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोपवासी आपस में लड़ करके खत्म हो जाएंगे। इस पर एक कहानी भी बनाई हुई है। दो बिल्ले लड़े और बीच में मक्खन बंदर खा गया। तो ये बात अभी की है, ये बंदर सेना ली है, वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग तुमको मिल जाएगा। रामायण में भी क्या कहानी आती है कि रावण संप्रदाय बहुत लंबा था, बहुत था, और राम संप्रदाय थोड़ा था। तो क्या अजूबा हुआ कि वो असुर आपस में ही लड़ करके मर गए। तो यही होना है, वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, उस बात का ज्ञान है कि वो आपस में लड़ेंगे। ऐसे आकार दिखाई पड़ते हैं, नहीं दिखाई पड़ते। उनका आपस में फ्रिक्शन पड़ता जाएगा और तुम्हारा आपस में यूनियन बनता जाएगा। तुम्हारी प्योरिटी की पावर बढ़ती जाएगी और उनकी प्योरिटी की पावर घटती जाएगी। जब प्योरिटी की पावर घटेगी तो यूनिटी भी घटेगी। तो तुम बच्चों को अभी अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे कि नहीं हम गुजराती हैं, हम नेपाली हैं या बंगाली हैं, नहीं, हम एक ब्रह्मा की औलाद हैं। ये मतभेद निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान। शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा श्रीमत पर हम फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो ये भेद भी कब निकलेगा बुद्धि में से कि हम बंगाली हैं, हम मद्रासी हैं, हम गुजराती हैं? ये भेद कब निकलेगा? है? जब एक माता पिता की संतान बन जाएंगे तो हमारी भाषा भी एक हो जाएगी, हमारा मत भी एक हो जाएगा और फिर ये मतभेद मिट जाएगा। ज्ञान और योग बल से हमें ऐसा करना है। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। इनसे कौन बोला? बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। ऐसे क्यों नहीं? तो विश्व की बादशाही लेते हो उस बाप से, लड़ाई आदि इसमें कुछ भी नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पति से पावन बनाओ, तो जरूर है परमात्मा इस धरती पर आकर पतितों को पावन बनावेंगे ना। वो प्योरिटी का बल बच्चों में आवेगा ना, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर के सब भूल जाए। यहाँ सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते। नदियों में तो वो लहरें नहीं होती हैं जो सागर में होती हैं।
सागर की लहरों में और नदियों की लहरों में क्या अंतर होता है? नदी की लहरें इतनी ऊंची ऊंची नहीं होती हैं, ऊंची उड़ान वाली, और सागर की लहरें बहुत ऊंची होती हैं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर सकती है। एक ही लहर से सारा बम्बई शहर जैसे शहर खलास हो जाते हैं। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उछल खाएगा। जमीन डोलेगी तो जमीन के साथ सागर भी उछाल खाएगा, क्योंकि धरती है माता और सागर है बाप। सागर को सुखाकर जमीन ली है। क्या बम्बई वालों ने क्या किया है? बम्बई जो बची है कैसे बची है? माया की नगरी बनी है सागर को सुखाए के। जड़ सागर सुखाए के है? सिर्फ जड़ सागर की ही बात है क्या? चैतन्य ज्ञान का सागर भी है, उसको सुखाया गया है, जलाया गया है और वो जमीन ले ली है। वो जमीन फिर कितने दाम में बेचते? अभी जमीन का दाम बम्बई में कितना हो गया है? तुम जानते हो ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी, आगे ये बॉम्बे थी थोड़े। छोटा एक गाँवड़ा था। ये माताएं तो भोली बाली है, ये इतना पढ़ी लिखी नहीं है, और यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूल रहे। तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितना प्रश्न करते हैं। प्रश्नों की पूंछ उनकी बहुत लंबी होती है, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। कौन से बाप की? एक बाप की, ऐसे नहीं एक बिंदु बाप की। बिंदु बिंदु आत्माएं तो अनेक है, वो तो नहीं पता चल सकता कि एक बिंदु कौन। वो बिंदु भी शरीर में आता है तब पता चलता है कि उस एक बाप की महिमा है, और वो बेहद का बाप है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है। बिंदु तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कहा जाता है क्योंकि बिंदु रूप का ज्ञान देता है। बाकी वो इस अर्थ में रचयिता नहीं है कि वो कोई बिंदु को क्रिएट करता है। बिंदु बिंदु आत्माएं तो अजर अमर अविनाशी आदि से ही है, अनादि आत्माएं, उनको क्रिएट नहीं किया जाता। तो वो बेहद का बाप जब हम कहते हैं तो 500 करोड़ की मनुष्य शक्ति का बाप है, रचयिता है। तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचा एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। नंबर किसको लगाए जाएंगे? है जन्म मरण के चक्र में आने वालों के लिए नंबर लगेगा, या जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला ही नहीं है उसको नंबरों में लगाएंगे? जो चक्कर में आता है 84 के चक्र में, वो नंबर में भी आता है, और जो 84 के चक्र में नहीं आता वो नंबर में भी नहीं आता। न 8 की माला के नंबर में, न 108 की माला के नंबर में, न 16,108 की माला, न 9 लाख या 500 करोड़ के नंबर में। तो ऊंचे से ऊंचा है ये एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। तो कौन हुआ है? ऊंचे से ऊंचा जिसको कहा गया वो साकार सृष्टि की बात है, ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचे, यह परमधाम की बात है। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं है। ये ऊंचा शब्द जो बोला है सबसे ऊंचे, ये कंपैरिजन किससे किया गया?
है? मनुष्य आत्माओं से कंपैरिजन किया गया ना। किसका कंपैरिजन है? सुप्रीम सोल का या प्रजापिता का? प्रजापिता का ये कंपैरिजन है। सुप्रीम सोल के लिए ये नहीं कहेंगे कि उसको कंपैरिजन में रखा जा सकता है। इससे बड़ी आसानी और कोई दुनिया में होती नहीं है। किससे बड़ी आसानी? प्रजापिता कहो या नारायण कहो, उनसे बड़ी आसानी और कोई दुनिया में नहीं होती। परंतु चलते देखो कितना साधारण, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठे बातें करते हैं। ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है? आहार विहार बहुत साधारण है, तो कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये कितना ऊंचा है, कौन है। दुनिया में जो ऊंचे आदमी होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, वीआईपी होते हैं, आईपी होते हैं, वो तो फर्स्ट क्लास में सफर करेंगे या तो एरोप्लेन में सफर करेंगे, तो उनको तो सब पहचान जाते हैं। भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश करके ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ भाड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी नहीं सकेंगे। भीड़ भाड़ में पढ़ाई होती है क्या? फिर तो सिर्फ दर्शन करते रहें, पढ़ाई की तो बात ही नहीं हो सकती। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण देश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो तुम हो इनकॉग्निटो सेना, तुम जानते हो कि हम आत्मा योग बल से फिर से अपना राजभाग ले रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण करके राज्य करूंगा, क्योंकि आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है, आत्मा सदैव मेल होती है। बाकी देह क्या हो गई है? देह फीमेल हो गई। प्रकृति और प्रकृति पति, प्रकृति पति वो भी आत्मा है, सुप्रीम सोल। उसको प्रकृति पति नहीं कहेंगे। क्यों? वो प्रकृति को कंट्रोल करता है क्या? है? करता तो है, लेकिन सदा काल नहीं करता। तुम बच्चे प्रकृति पति बनते हो क्योंकि तुम 2500 वर्ष तक प्रकृति के ऊपर 5 तत्वों के ऊपर कंट्रोलर बन करके रहते हो। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारी महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। ये लड़ाई पूरी हो गई कि अभी सामने खड़ी है? लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, लड़ाई सामने खड़ी है। तो शास्त्रों में तो दिखाते हैं महाभारत लड़ाई हुई तो भगवान भी तो मौजूद था, तो जरूर अभी भी भगवान इस धरती पर होगा, लेकिन किस रूप में है और किस तन में है, वो सिवाय तुम पांडव बच्चों के और कोई नहीं जान सकता। क्या कहा? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी जो पांडव हैं वो ही उस शरीर को जान सकते हैं जिसमें परमात्मा कार्य करता है। बाकी यादव और कौरव पहचान नहीं सकते। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ। क्या कहा? थोड़े साधारण तन में नहीं, बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ। बिल्कुल क्यों कहा?
दादा लेखराज के तन को साधारण तन कहें। एक तरफ तो उनको बताते थे राजा जैसा लिबास था, वेशभूषा थी, राजा जैसा राजाओं जैसा शरीर था, राजाओं जैसी चलन थी, और दूसरी तरफ ये साबित किया जाए कि वो तो साधारण था। तो दोनों बातें कैसे साबित होंगी? उनकी पर्सनालिटी राजाओं जैसी भी हो और बिल्कुल साधारण भी हो, ये कैसे हो सकता है? तो बाप कहते मैं तो बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। माना कृष्ण, माना ब्रह्मा के तन में नहीं आता हूँ, माना सत्युग के कृष्ण में आने की तो बात ही नहीं। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन? जिनके तन में आता हूँ। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? जिनके तन में परमात्मा पार्ट आकर बजाता हूँ, प्रत्यक्ष होता हूँ परमात्मा के रूप में, वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाकी कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है कि नहीं? सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने शरीर से नहीं लेती। 69 में उनका शरीर छूट गया, तो अब उनका अपना स्थूल शरीर है क्या? अब तो स्थूल शरीर नहीं, और कब तक नहीं होगा? जब तक वो आत्मा शरीर बच्चे के रूप में जन्म न ले। तो ये 50 साल का समय उस आत्मा के लिए कम हो जाता है। तो ऑलराउंड पार्टधारी अपने शरीर से नहीं हुआ। तो यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। वो कृष्ण पूरे 84 जन्म, सतयुग का कृष्ण पूरे 84 जन्म नहीं लेता। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बहुत जन्म कितने हुए? 84 जन्म। उनके भी अंत का और उसका भी अंत। तो 84 जन्मों का अंत क्या हुआ है? 84वें जन्म में कहा जाएगा प्रजापिता, लेकिन पिता पहले प्रत्यक्ष नहीं होता बच्चों के सामने। माँ जाने बाप जाने, बच्चे बाप को जान नहीं सकते। बाप बाद में प्रत्यक्ष होता है बच्चों के सामने। तो बाप के रूप में बाद में बाप प्रत्यक्ष होता है। तब वही आत्मा यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ करके दोबारा यज्ञ में आती है। तब मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में इस सृष्टि पर ब्राह्मणों की दुनिया में पहले प्रत्यक्ष होती है। तो मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। क्यों कहा? 84वें जन्म भी है सन 36 में, लेकिन वो प्रजापिता जो टाइटल नाम पड़ा है उसकी 100 वर्ष आयु भी पूरी चाहिए। वो आयु पूरी नहीं हुई। तब होती है जाकर के वो आयु पूरी है। हाँ, वो आयु पूरी होती है जाकर के सन 36 में पहली बार परमात्मा शिव ने प्रवेश किया 60 वर्ष की एज में, और 40 वर्ष दूसरे चाहिए। तो कौन सा टाइम हुआ? 76। तो वो अंत का भी अंत हुआ, लेकिन उस समय वो 84वां जन्म भी कहा जाएगा और फर्स्ट जन्म भी कहा जाएगा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। एक्यूरेट उसको अंतिम जन्म भी नहीं कह सकते। फर्स्ट जन्म तो फिर भी कहा जाएगा, क्योंकि 21 जन्मों में से पहला जन्म है, और अंतिम जन्म वो सन 36 वाला कहा जाएगा।
84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले लेते हैं। जो चंद्रवंशी घराने वाले हैं वो 84 जन्म नहीं लेते। माने जिन आत्माओं के 84 से कम बर्थ होंगे, 83 जन्म होंगे, वो पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं हुए, सूर्यवंशी नहीं कहे जाएंगे, उनको चंद्रवंशी कहा जाएगा। सूर्यवंशी ही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान मिल गया। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। सतयुग में भी ऐसे होगा। सतयुग में जो आज सनातन देवी देवता धर्म की पक्की होंगी वो आएंगी पहले जन्म में, और दूसरे जन्म में जो आएंगे वो जरूर कन्वर्ट होने वाले होंगे दूसरे धर्म में। तीसरे जन्म में जो आएंगे वो तीसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची, बच्चों को समझाना है चित्रों के ऊपर। कुमारियों को तो खड़ा हो जाना चाहिए। किस बात में? समझाने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल कर दिखाए। कितना नाम बाला करें, नाम निकल जाएगा। क्या नाम निकलेगा? कुमारियों ने बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण मारे। लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेंगे। लौकिक परिवार का भी नाम वो रोशन होगा और अलौकिक ब्राह्मण परिवार का भी नाम बाला करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। अव्यक्तवाणी है 30-1-75 की, पेज नंबर 34। हेडिंग है सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। सभी इस समय जिसे एक ही लगन एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वो एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? लगन है बाप का आवाहन करना, वह बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। जब सर्वशक्तिवान बाप का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी व कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आवाहन नहीं कर सकते हो? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, कब हुआ अव्यक्त? 69 में अव्यक्त हुआ। और कौन से सन में बोला ये बात है? 75 में। इसका मतलब 75 से ही बाप अव्यक्त से व्यक्त हो चुका था। माना जो वानप्रस्थी हो चुका था वो वाणी में आ चुका था। तो जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे हर शक्ति को वह स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकती हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों लगता है? पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध हैं कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे।
अथवा परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। ये कहानियां परियों की प्रसिद्ध है ना, तो ये कहानियां किसके बारे में है, किनके बारे में है? ज्ञान परियां व तीनों लोक में उड़ने वाली परियां कौन सी हैं? अपने को परियां समझती हो ना। ज्ञान और याद दोनों के पंख लगे हुए हैं ना। आप ज्ञान और याद के बल से एक सेकंड में अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक पहुंच जाते हो ना। ऐसे फरिश्ते समान परियों को एक सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया, आवाहन किया और वो शक्ति स्वरूप में आ जाए, ऐसी ताली बजानी आती है, ऐसी परियां बनी हो जिन्हों का हर कल्प गायन होता आया है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ एक सेकंड की गति का होना चाहिए, तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। संगम युग पर सर्वशक्तियां ऐसे अपने अधिकार में होनी चाहिए, स्वयं के शस्त्र समान शक्तियां हों। जैसे शस्त्रधारी जिस शस्त्र को भी यूज करना चाहे उस शस्त्र को स्वयं से इमर्ज कर लेता है, तो जब चाहो उस शस्त्र को कर्तव्य में ला सको। समझा? ओम शांति।